हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएम क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनडीटी लेवल 2 जब आप करने जाते हो तो वो टाइम पे कौन सा इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब कि कैसे इंस्टीट्यूट से आपको लेवल 2 करना चाहिए, ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आप में से कई सारे लोग पूछते हैं कि लेवल 2 और लेवल 3 जो है उसमें प्रिपरेटरी ट्रेनिंग ही करना है हमको। जैसे लेवल 3 आप करते हैं तो उसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं रहता है, खाली आपको ट्रेनिंग लेना रहता है। तो वो टाइम पे भी कौन सा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना चाहिए वो भी हम ये वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में कि इंस्टीट्यूट कैसा होना चाहिए और हमें कहाँ पे, मतलब कि आपके जो भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे हमें इंस्टीट्यूट मिलेगा कि नहीं, हमें बाहर जाना पड़ेगा क्या। इसके अलावा ऑनलाइन या ऑफलाइन का भी एक क्वेश्चन रहता है कि हमको ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए। तो आज एक के बाद एक हम ये सारे डाउट जो है वो आपके क्लियर करेंगे और आपको कौन सा इंस्टीट्यूट में लेवल 2 या लेवल 3 का प्रिपरेटरी ट्रेनिंग लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। ज्वाइन फीचर का यूज करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मेंबर एक्सक्लूसिव बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। तो इसमें मेनली आपको एनडीटी लेवल 2 के वीडियो मिल जाएंगे। उसके अलावा मैंने अभी फिलहाल AWS D1.1 जैसे कई सारे कोड के भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। तो इसका प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, 89 रुपीज से ये मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट जो है मार्क करके रखे हुए हैं, ठीक है, कि आपको एक के बाद एक पॉइंट जो है मैं बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट है वो कैसे सिलेक्ट करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो लेवल 2 की बात करें, एनडीटी लेवल 2 की। तो एनडीटी लेवल 2 करने के लिए आप जब भी जाते हो तो आपको कहाँ पे इंस्टीट्यूट पहले तो मिलेगा। तो आप जो भी सिटी में रहते हैं वहाँ नजदीक का कोई इंस्टीट्यूट है तो आप वो प्रिफर कर सकते हैं, वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। तो वो कैसे ढूंढे, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहले तो कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपके कोई सीनियर कलीग है या आपके साथ काम करने वाले कोई है तो उनको आप पूछ सकते हैं। तो वहां से आपको रेफरेंस मिल जाता है। तो इजीली ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, उनको एक्सपीरियंस भी होता है और वही आपको सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सोशल मीडिया से, मतलब गूगल या जस्ट डायल है ऐसे साइट से भी अपने नजदीक का जो कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ जा सकते हैं या फिर उसका एड्रेस ले सकते हैं। अभी आपको डायरेक्टली वो सिलेक्ट नहीं करना है कि ये मुझे यही इंस्टीट्यूट पे जाना है, पर इससे क्या होगा कि आपको आपके एरिया के नजदीक जो भी इंस्टीट्यूट रहेंगे एनडीटी लेवल 2 के, उसका एड्रेस या फिर उसका लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आपको लेवल 2 जहाँ से करना है उसके इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। अगर आप जो मेट्रो सिटीज है जैसे मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता, दिल्ली है या फिर नॉन मेट्रो सिटीज भी है, वहां पे भी आपको अभी इंस्टीट्यूट आराम से मिल जाते हैं। अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं तो आपको नजदीक का कोई सिटी होगा, वहां से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एनडीटी इंस्टीट्यूट ढूंढना है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए सही है। ठीक है, क्योंकि कोई मेट्रो सिटी होगा तो उसमें आपको कई सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, मतलब 20-30 इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं। मुंबई वगैरह में आप जाओगे तो 50 से ज्यादा इंस्टीट्यूट है। तो आपको कौन सा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक ऑप्शन ये है कि आपको ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन। तो मैं हमेशा ये प्रीफर करता हूँ कि आपको ऑफलाइन ही एनडीटी लेवल 2 करना चाहिए। मतलब कि एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिस्टम ऐसा है, एज पर SNT-7 ने आप लेवल 2 करते हैं तो इसमें पूरा सिलेबस और सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल भी करना रहता है। तो प्रैक्टिकल कभी भी ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, आपको हैंड्स टू हैंड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसके लिए। तो ये कभी भी ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको
हमेशा ये प्रिफर करना चाहिए कि आप ऑफलाइन करो। ठीक है, आपको अगर आपके नज़दीक के एरिया में इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है, आप विलेज एरिया में रहते हो तो इंस्टीट्यूट नहीं होगा, तो आप कोई सिटी में जाओ, पर ऑफलाइन करो तो अच्छा है। पर अगर आप ऑनलाइन भी करते हो तो ऑनलाइन में थियरी पॉसिबल हो पाएगा, प्रैक्टिकल के लिए तो आपको हमेशा जो भी इंस्टीट्यूट का ऑफिस या उसका लैब रहेगा वहां पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिए कि अभी कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन प्रीफर कर रहे हैं कि ऑनलाइन हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं लेवल 2 का, पर हमेशा याद रखना है कि ऐसा हो तो अब थियरी ऑनलाइन करिए, पर प्रैक्टिकल तो हमेशा उधर जाके ही, उसकी इंस्टीट्यूट पे जाके ही आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन वाला ऑप्शन ओके है, पर ऑफलाइन वाला बेस्ट है। अभी एक और ऑप्शन, यहाँ पे एक और क्वेरी होता है कि अभी इंस्टीट्यूट हमने सिलेक्ट कर लिया है, वो अच्छा है कि नहीं कैसे पता चलेगा। कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो इसमें आपका फैकल्टी भी आपको देखना जरूरी है कि वहाँ पे जो आपको लेवल 2 करवाएगा वो कौन है, मतलब उसका एक्सपीरियंस फील्ड में कैसा है। अभी मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे जो लेवल 2 करवाते हैं, पर उसमें से आपके लिए अच्छा कौन सा है। ठीक है, आपने ऑफलाइन करने का भी सोच लिया, तो उसमें से भी आपका अच्छा कौन सा है आपके लिए कैसे पता चलेगा। तो उसमें जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज हैं उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उनको एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके लोग एनडीटी लेवल 2 पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, या फिर कई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिसमें जो फैकल्टीज होती है पढ़ाने के लिए वो खुद ही क्वालिफाई नहीं होगी, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसा ही इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करिए जिसमें खुद एनडीटी लेवल 3 है वही आपको पढ़ाता हो, और एनडीटी लेवल 3 है उसके पास भी स्किल होने चाहिए। देखिए, ट्रेनिंग ऐसा चीज है जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से अलग है। मतलब किसी को आपको पढ़ाना है, किसी को कुछ चीज जो है वो समझाना है, तो उसके लिए आपका भी स्किल होना चाहिए कि सामने वाला आदमी समझ पाए। तो इंस्ट्रक्टर का स्किल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है वो लेवल 3 होना चाहिए, अगर लेवल 3 है तो सबसे बढ़िया है, और उसको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है, तो वो एकदम अच्छा आपको पढ़ा पाएगा, और आपके जो भी डाउट्स है वो भी वो क्लियर कर पाएगा। तो ऐसा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करिए जिसमें आपका फैकल्टी जो है इंस्टीट्यूट का वो सबसे अच्छा है, और वहाँ पे लेवल 3 वाला इंस्ट्रक्टर है तो एकदम बढ़िया है, और उसको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है कि इंस्टीट्यूट का सेटअप कैसा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट जो है उसमें प्रैक्टिकल सेटअप मेन देखना है कि जैसे आप पीटी करते हो, पेनिट्रेंट टेस्टिंग में लेवल 2 करना है, तो जैसे क्रैक स्पेसिमेन होने चाहिए या वेल स्पेसिमेन है, तो जो भी इंस्टीट्यूट के पास ऐसे स्पेसिमेन है जिसपे आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपको एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिकल का सबसे बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप जब भी इंक्वायरी करने जाते हो तो आपको उसका लैब का सेटअप कैसा है वो भी आपको देखना है। उसके पास बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, जैसे यूटी लेवल 2 आपको करना है तो यूटी का जो इंडस्ट्री में यूज होता है वही इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं। ठीक है, और यूटी में आपको प्रैक्टिस करने के लिए वेल्ड प्लेट है या रेफरेंस ब्लॉक है, कैलिब्रेशन ब्लॉक है, ये सब भी आपको चेक करना है। मतलब कि उसके पास यूटी का सभी ब्लॉक्स होने चाहिए। रेडियोग्राफी में आपको लेवल 2 करना है तो रेडियोग्राफी में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जैसे फिल्म व्यूअर है या फिल्म्स है, ठीक है, डिफेक्टिव पीस वाला फिल्म होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि फिल्म में डिफेक्ट जो है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है वो आपको कंसिडर करना है, और हमेशा याद रखना है इंस्टीट्यूट ऐसे ही सिलेक्ट करना है जिसके पास पूरा प्रैक्टिकल सेटअप हो। अभी मार्केट में नए नए बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट खोल देते हैं पर उनके पास प्रैक्टिकल सेटअप नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सेटअप कर देते हैं अपना, पर वहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल का फैसिलिटी नहीं होता, और आप फीस दे देते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि इसमें
प्रैक्टिकल का मुझे एक्सपोजर ही नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 4-5 चीज है मैंने आपको बताई जो आपको ध्यान रखनी है। अभी लेवल 3 का बात करें तो लेवल 3 के लिए आपको प्रिपरेटरी ट्रेनिंग लेना रहता है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है वैसे। एएसएनटी लेवल 3 करना है तो वो ऐसा नहीं बोलते कि आपको ट्रेनिंग लेना ही है। अगर आपको चाहिए तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर अगर आपको ऐसा लगे कि मैं डायरेक्टली एग्जाम क्रैक कर लूंगा तो ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे एक चीज ये याद रखना है कि अगर आप प्रिपरेटरी ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका इंस्टीट्यूट कैसा होना चाहिए। तो वहां पे तो हमेशा याद रखना है कि लेवल 3 इंस्ट्रक्टर ही होना चाहिए। ठीक है, जिसको इंडस्ट्री का बहुत सारा नॉलेज है, कई सारे सालों से वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तभी वो आपके डाउट जो है वो क्लियर कर पाएगा। और लेवल 3 का आप ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें, पर फिर भी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्टर है आपका उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, तभी वो आपके सब डाउट जो है वो क्लियर कर पाएगा और आपको पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट भी आप ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी किसी का ये भी क्वेश्चन था कि अभी पीसीएन सपोज मुझे करना है। अभी तक मैंने जो बात किया वो एनडीटी लेवल 2 में एज पर एसएनटीसी 1 है जो आप एनडीटी लेवल 2 करते हैं उसका बात किया। पर पीसीएन अगर आपको करना है तो कौन सा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करें। तो पीसीएन का अभी मार्केट में बहुत डिमांड है। तो पीसीएन में आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, पर ये इंस्टीट्यूट बहुत कम होते हैं। तो जनरली साउथ इंडिया में आप जाओगे तो वैजाग में है इंस्टीट्यूट, चेन्नई में भी 2-3 इंस्टीट्यूट है। पर पूरे इंडिया में आप जाओगे तो बीआईएनडीटी अप्रूवल जो वाले इंस्टीट्यूट है वो लगभग 8 से 10 इंस्टीट्यूट है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है इसमें भी काफी कंपटीशन अभी इसमें भी हो गया है। तो मैं यहाँ पे वैजाग में जो इंस्टीट्यूट है उसको प्रीफर करता हूँ। वहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छा है और वहाँ पे फैसिलिटी रहने का वो सब भी आपको मिल जाता है। तो अगर आप पीसीएन लेवल 2 करना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये लेवल 2 के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट कैसे सिलेक्ट करना है, कहाँ पे जाना है, कैसे सर्च करना है, ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।